नमस्कार, तेज हरियाणा में आपका स्वागत है। आइए नजर हरियाणा की प्रमुख ताजा तरीन खबरों पर। हरियाणा में रिकवरी रेट एक बार फिर 90% के पार, 6,500 से कम नए केस, मौतें भी घटी। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। रोजाना नए केसों में कमी आ रही है। वीरवार को प्रदेश में कोरोना के 6,457 नए मामले सामने आए। वहीं बीते कल जो मौतों का आंकड़ा बढ़ गया था वह भी कम हो गया है। 129 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई थी, जबकि बीते कल 153 लोगों ने दम तोड़ा था। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भले ही अभी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन नए केसों में लगातार गिरावट आ रही है। हिसार के माजरा गांव के ग्रामीणों ने किया लॉकडाउन का बहिष्कार, प्रशासन को दी चेतावनी। हिसार जिले में सीएम कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन टूटने के बाद अब गांव में लॉकडाउन का बहिष्कार किया जा रहा है। डाटा, मसूदपुर, महजत और उमरा के बाद अब गांव माजरा के ग्रामीण आज गांव माजरा में इकट्ठा हुए और इस दौरान उन्होंने पंचायत के माध्यम से कई फैसले लिए, जिसमें ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने एक तरह से लॉकडाउन का बहिष्कार कर दिया है। एसडीएम को ज्ञापन देकर चेताया गया कि गाँव में प्रशासन किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे। हरियाणा में 5G से कोरोना की अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, सरकार ने दिए ये आदेश। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने 5G से कोरोना होने की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए हैं। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने 21 मई 2021 को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्त, पुलिस महानिदेशक और सभी उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विगत में चली आ रही प्रथा के अनुसार इस बार भी आतंकवाद विरोधी दिवस सावधानी पूर्वक मनाया जाए और 21 मई को प्रातः 10:30 बजे सरकारी कार्यालयों में शपथ समारोह आयोजित किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर कोरोना से 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, किसान संगठन ने की धरना स्थगित करने की मांग। कृषि कानून विरोधी आंदोलन में शामिल किसान यूनियन ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आंदोलन स्थगित करने की मांग उठाई है। आंदोलन में शामिल भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन में कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की वकालत की है। यूनियन के प्रवक्ता भोपाल सिंह ने इस संबंध में ट्वीट कर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की अपील की है। टूल किट पर अनिल विज का हमला, लोगों को निरुत्साहित करने में लगे हैं कांग्रेसी नेता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस द्वारा कोरोना को लेकर बनाई गई टूल किट बेहद ही अफसोसजनक बात है। विज ने कहा कि एक सूक्ष्म और अदृश्य दुश्मन कोरोना से सारी मानव जाति पर हमला कर रहा है। इस तरह के वक्त में हम सभी को मिलकर इससे लड़ने का और इससे जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन इस किट से प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कोरोना के साथ मिली है और रोजाना इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं जो लोग कोरोना के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको निरुत्साहित करने की मुहिम चला रहे हैं, जिससे पूरे देश के लोगों के सामने एक संकट पैदा हो जाएगा। जींद में ऑक्सीजन सप्लाई में आया टेक्निकल फॉल्ट, 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग की ऑक्सीजन सप्लाई में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो कम हुआ और वेंटिलेटर पर उपचाराधीन 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और वार्ड में कार्यरत कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल 3 कोरोना संक्रमितों का कोविड नियमों की तरह दाह संस्कार कर दिया गया है। बैंक का अजीब कारनामा, किसान को थमा दिए 10-10 रुपए के 17,000 के सिक्के। महात्मा गांधी रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक शाखा का एक अजीब कारनामा सामने आया है। बैंक द्वारा उपभोक्ता किसान को करीब 1 लाख रुपए की पेमेंट में से 10-10 रुपए के 17,000 रुपए के सिक्के थमा दिए। गांव मलाड़ निवासी किसान वजीर ने बताया कि उसे बैंक से 1 लाख रुपए की पेमेंट निकलवानी थी। 3 दिन पहले वह पेमेंट निकलवाने के लिए बैंक में आया था। किसान आंदोलन, शंभू टोल प्लाजा पर पक्के शेडों का निर्माण, काम रुकवाने आए पुलिस का विरोध। शंभू टोल प्लाजा पर अब सिंघू बॉर्डर की तरह किसानों ने पक्के टीन के शेड बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले किसान अस्थायी तौर पर लगे टेंट में बैठकर ही केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पक्के शेड बनाए जाने की भनक लगते ही शाम को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को रोकने का प्रयास किया, पर किसानों के विरोध की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाई। किसानों ने साफ कहा कि जब तक 3 कृषि कानूनों को सरकार रद्द नहीं करती, उनका विरोध निरंतर जारी रहेगा। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला, बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से साथी के साथ रह सकते हैं। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि समाज को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह जीवन साथी को चुनने या अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का ही हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि विवाह बंधन में बंधना ज़रूरी है। कोई बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है, चाहे वह लिविंग रिलेशन में ही क्यों ना हो।
हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने जताया शोक। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का गुरुग्राम के एक अस्पताल में कोविड संक्रमण के चलते निधन हो गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व राज्यपाल व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गुरुग्राम के डीसी डॉक्टर यश गर्ग की सराहना, जाने क्यों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रबंधों, विशेषकर गुरुग्राम महानगर में की जा रही मॉनिटरिंग की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई। गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए कोविड-19 टेस्टिंग व कोविड वैक्सीनेशन अभियान को बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया। बैठक में डॉक्टर यश गर्ग ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टेस्ट की सुविधा बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण सामान्य स्वास्थ्य जांच स्कीम आरंभ की है, जो देश में अपनी तरह की पहली अनूठी योजना है। इसके तहत प्रदेश के 6,700 से अधिक गांवों में घर घर सर्वे एवं स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुरुग्राम के डीसी से की बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रबंधों, विशेषकर गुरुग्राम महानगर में की जा रही मॉनिटरिंग की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और 60 से अधिक जिलों के मजिस्ट्रेट जुड़े थे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ से जुड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिसार में जिस तरह किसानों पर ज्यादती की गई वो निंदनीय है। उन्होंने कहा पुलिस की तरफ से बुजुर्ग किसानों और महिलाओं के खिलाफ भी बल प्रयोग किया गया। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और ईंट पत्थर तक बरसाए गए। पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में किसान घायल हुए, लेकिन सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय किसानों पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल बोले, विपदा में वोट प्राप्ति के अवसर खोज रही कांग्रेस। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि देश पर जब भी कोई विपदा आती है तो कांग्रेस पार्टी उसमें वोट के अवसर खोजने लगती है। आज देश भर में कोविड संकट की महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। कांग्रेस को इस संकट की घड़ी में अपनी वोट की राजनीति छोड़कर जनता के अच्छे बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल की। हिमाचल प्रदेश में रोड जाम के केस में मिली थी सजा। हरियाणा के कालका में विधानसभा उपचुनाव की नौबत अब नहीं रही। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ने यहां के निवर्तमान कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी है। दरअसल प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक रोड जाम के मामले में सजा याफ्ता है और फिलहाल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। इसी के चलते हरियाणा विधानसभा में प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 24 दिन पहले वह खुद अपनी सदस्यता बचाने के लिए कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। फंदे पर लटके मिले बाप बेटी के शव, सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप। साइबर सिटी के पास सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब इलाके के एक मकान में रहने वाले पिता और बेटी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें मंजू बाला ने अपनी पुत्र वधू पर शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगा उसे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। धनखड़ ने साधा टिकैत पर निशाना, कहा यूपी से हरियाणा आते ही बदल जाती है किसान नेता की भाषा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपरोक्ष रूप से किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हैरत की बात है कि यूपी व हरियाणा को लेकर किसान नेता अलग अलग मापदंड अपना रहे हैं। दरअसल धनखड़ से मीडिया द्वारा पूछा गया कि जिस दिन हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम था उसी दिन यूपी में भी वहां के सीएम आदित्यनाथ योगी का कार्यक्रम था, लेकिन राकेश टिकैत ने यूपी में सीएम का विरोध कर यह जताने का इनकार कर दिया कि सीएम साहब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं, जबकि उसी दिन हिसार में सीएम खट्टर का भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ही कार्यक्रम था। वहां क्यों विरोध किया गया। नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर किया गैंगरेप, दी जान से मारने की धमकी। पलवल के एक गांव में रात के समय घर से बाहर से 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को 2 युवकों ने अपहरण कर नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। छात्रा जब बेहोश हो गई तो 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद किसी को बताने पर चारों युवक छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता छात्रा की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। व्यापारी को गोली मारकर लूटने की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हत्या समेत कई केस पहले से।
करनाल में गुरुवार को पुलिस द्वारा 4 बदमाशों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिली। इनके खिलाफ हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हत्या, लूटपाट जैसी कई संगीन वारदात को अंजाम दिए जाने के केस दर्ज है। पता चला है कि कुछ ही दिनों पहले यहां एक कारोबारी को भी गोली मारकर लूटने की कोशिश आरोपियों ने की थी। गैंगस्टर मुकीम काला गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, मुख्य सरगना की प्रेमिका नेपाल फरार। करनाल पुलिस की सीआई शाखा ने गैंगस्टर मुकीम काला गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने जैसी गंभीर वारदातों में मामले दर्ज हैं। ये बदमाश हरियाणा, यूपी, राजस्थान में वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी कभी ज्वेलर्स की दुकान पर गोलियां बरसाते थे तो कभी व्यापारियों को निशाना बनाते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बन अपनी धाक मचाते और लोगों को डराते थे ताकि लोग दहशत में रहें और ये दे लूट की वारदातों को अंजाम। बठिंडा में सरपंच के पति ने राम रहीम की रिहाई और पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए की अरदास, पुलिस ने तुरंत किया गिरफ्तार। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिरसा के डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह के बीच ठंडा पड़ चुका विवाद एक बार फिर से सिर उठा सकता है। गुरुवार को बठिंडा में एक गुरुद्वारे में दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा चीफ की रिहाई के लिए अरदास की गई। अरदास भी एक समुदाय विशेष के ताल्लुक रखते सरपंच के पति ने की। इसके चलते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज करके पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पंजाब में दलित समुदाय से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने के लिए इस शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और उनकी लंबी उम्र की भी कामना की है। हरियाणा के डिप्टी सीएम के जीजा से की 75 लाख रुपए की ठगी, आरोपी बोले प्रॉपर्टी नहीं रेत खदान में हिस्सेदारी का मामला। जिले के पिपरिया के रेत खदान ठेकेदार व बिजनेसमैन अजीत मल्होत्रा व उनके बेटे रसमीत सिंह मल्होत्रा के खिलाफ हरियाणा के पानीपत में 19 मई को धोखाधड़ी केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जीजा और विधानसभा के पूर्व स्पीकर चौधरी सतबीर सिंह कदनियाना के पुत्र देवेंद्र कादियाना ने 75 लाख रुपए की ठगी व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। सीएम के हिसार दौरे के बाद हुआ था बवाल, अब 350 किसानों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हिसार दौरे का किसानों ने विरोध किया था। सीएम के हिसार दौरे के बाद उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया था। इस दौरान कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को यहां अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कोरोना से जंग जीत रहे मासूम 569 आए थे चपेट में, सभी ने दी मात। कोरोना संक्रमण की पहली लहर हो या दूसरी, मासूमों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के सामने हार रही है। झज्जर में अब तक 569 मासूम कोरोना संक्रमित हुए थे। ये सभी मासूम कोरोना की जंग जीत चुके हैं। हालांकि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जो बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली बताई जा रही है। जिले में 1 माह से 12 साल तक के सभी बच्चे कोरोना को मात दे चुके हैं। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।